जब सामान्य इंसान की हार्ट बीट बंद होने पर चौंक गए अमेरिका के वैज्ञानिक। जब शरीर के दो हिस्सों का अलग अलग टेम्परेचर रीड कर हैरान रह गए अमेरिका के वैज्ञानिक। जब आंखों से नहीं दिखने वाले ऑरा या आभा मंडल को देखकर अचरज से भर गए अमेरिका के वैज्ञानिक। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जब सनातन के आध्यात्म और योग ने अमेरिका के वैज्ञानिकों को चैलेंज देकर चारों खाने चित्त कर दिया। पाश्चात्य के साइंटिस्ट घुटने टेक कर बैठे थे और सनातन का अध्यात्म आशीर्वाद की मुद्रा में उन्हें सांत्वना दे रहा था या कहिए कि कंसोल कर रहा था। यह घटना अमेरिका और पश्चिमी देशों की मीडिया में छा गई। एक झटके में सनातन के आध्यात्म और योग से मॉडर्न साइंस को चमत्कृत कर देने वाला भारतीय योगी अमेरिका का हीरो बन गया। आपको आध्यात्म के इस हीरो की पूरी कहानी दिखाएंगे, बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, बात 1960 के दशक की है। आधुनिक ज्ञान विज्ञान में हाईली एजुकेटेड एक योगी पश्चिम के लोगों को भारत के आध्यात्म को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोग उसे भाव नहीं दे रहे थे। वो ऐसा वक्त था जब विज्ञान को ही सब कुछ समझने और मानने की होड़ मची थी। लोग सनातन के आध्यात्म को पिछड़ेपन और ढपोर शंख होने की निशानी मानते थे। तब इस शख्स ने तय किया कि इनको ऐसी चीज दिखाऊंगा कि साइंस का जाप करने वाले ये विदेशी बगले झांकने लगेंगे। उसके बाद तो उन्होंने अमेरिका में तहलका मचा दिया। दोस्तों, हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो है भारत के महान हिमालयन योगी स्वामी राम। दोस्तों, स्वामी राम 1969 में डॉक्टर एल्मर ग्रीन के बुलावे पर अमेरिका पहुंचे और वहां के वैज्ञानिकों को खुला चैलेंज दिया। इस चैलेंज के बाद अमेरिका की मेनिंजर फाउंडेशन लाइब्रेरी में स्वामी राम को बुलाया गया। इस लेबोरेटरी में वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की एक टीम अपने अत्याधुनिक उपकरणों के साथ मौजूद थी। स्वामी राम ने अपनी योग शक्ति का जो पहला जलवा दिखाया, उसे देखकर डॉक्टरों के मुंह से निकल गया, इम्पॉसिबल। स्वामी राम ने 16 सेकंड तक अपनी हार्ट बीट रोक दी। हार्ट बीट रोकने के बाद भी वो डॉक्टरों से बात करते रहे, उनसे इंटरेक्ट करते रहे। 16 सेकंड के बाद स्वामी राम के हार्ट ने ब्लड को पंप करना बंद कर दिया। हार्ट बीट बंद करने से पहले स्वामी राम ने अपने दिल की धड़कनों को 300 धड़कन प्रति मिनट तक बढ़ा दिया था। उसके बाद स्वामी राम ने अपने हाथ को डॉक्टरों के सामने बढ़ाया और उनसे उसका तापमान लेने को कहा। डॉक्टर ने थर्मामीटर और उससे भी एडवांस यंत्र के माध्यम से हाथ में अलग अलग जगह का टेम्परेचर लिया। एक ही हथेली पर दो जगह के तापमान में 11 डिग्री का अंतर देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इन डॉक्टरों ने तो अब तक यही जाना था कि मानव शरीर का तापमान फिक्स होता है और उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो नहीं सकता, लेकिन तापमान में इतना अंतर होने के बाद भी स्वामी राम जिंदा थे और सामान्य इंसान की तरह बातचीत कर रहे थे। इसके बाद स्वामी राम ने मस्तिष्क की तरंगों को भी अपनी इच्छा के अनुसार कर दिया। इसके लिए उन्होंने योगिक नींद या योग निद्रा का सहारा लिया। पहले उन्होंने बहते बादलों के साथ एक खाली नीले आकाश की कल्पना की और अल्फा तरंगे निकली। वैज्ञानिकों के स्क्रीन मॉनिटर पर ये तरंगे नजर आईं। फिर उन्होंने सपने वाली नींद ली और स्क्रीन मॉनिटर पर थीटा तरंगे दिखाई देने लगी। अंत में उन्होंने गहरी नींद या डीप स्लीप वाली तरंगे डेल्टा पैदा कर दी। आपको बता दें कि इन तीनों ही स्थितियों में वो पूरी तरह से जागरूक रहे और लैब में जो कुछ भी हो रहा था उसका सटीक वर्णन कर दिया। यही नहीं, स्वामी राम ने अपने 7 चक्रों के ऑरा को इस कदर बढ़ाया कि उसकी फोटो खींच जा सके। प्राण शरीर के 7 चक्रों को कोरी कल्पना मानने वाले वैज्ञानिक इसे देखकर दंग रह गए। दोस्तों, इस साइंटिफिक लैब में हुई पूरी घटना को अमेरिका के मेन स्ट्रीम मीडिया ने प्रमुखता से छापा, जिसके बाद स्वामी राम अमेरिका और पश्चिमी देशों में बहुत लोकप्रिय हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार विलियम जे ब्रॉड ने उन्हें स्टार ऑफ द ऑटोमेटिक कंट्रोल बताया। दोस्तों, स्वामी राम ने अपनी योगिक शक्तियों से पाश्चात्य जगत को चमत्कृत कर दिया था, लेकिन वो कभी भी सिद्धियों के प्रदर्शन के पक्ष में नहीं थे, ना ही उन्होंने इसका ज्यादा प्रदर्शन किया। उनका मकसद सिर्फ पाश्चात्य जगत को योग की शक्तियों को दिखाकर उसकी तरफ मोड़ना था। दोस्तों, सनातन धर्म के आध्यात्म और योग को बढ़ावा देने के लिए स्वामी राम ने दर्जनों किताबें लिखी, लेकिन उनकी सबसे मशहूर रचना लिविंग विद हिमालयन मास्टर्स है। स्वामी राम ने 1966 में कानपुर में हिमालयन योग विज्ञान और दर्शन संस्थान की स्थापना की।
उसके बाद 1971 में ग्लेनव्यू इलिनॉइस में एक संस्थान स्थापित किया जिसका मुख्यालय अब हॉन्सडेल पेंसिल्वेनिया में है। इस संस्थान के अमेरिका, यूरोप और भारत में कई ब्रांच हैं। स्वामी राम ने उत्तराखंड के देहरादून में भी एक संस्थान और मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित किया है। दोस्तों, स्वामी राम का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की लैंसडाउन तहसील के तोली गांव में 2 जुलाई 1925 को हुआ था। वो बचपन में ही हिमालय में तपस्या कर रहे साधु संतों के संपर्क में आ गए थे। बाल्यकाल में ही गुरु के रूप में उन्हें बंगाली बाबा मिल गए। स्वामी राम के जीवन में उनके गुरु बंगाली बाबा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। स्वामी राम जब 7 साल के थे तब उनके घर वालों ने उनका भविष्य बताने के लिए काशी से पंडितों को बुलाया था। इन पंडितों ने भविष्यवाणी की थी कि स्वामी राम की 28 साल की उम्र में मृत्यु हो जाएगी। इस बात को सुनकर बालक स्वामी राम रोने लगे। तब उनके गुरु ने कहा कि इन ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सत्य नहीं होगी। इन ज्योतिषियों ने जो कुछ बताया है वो सही है, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। सद्गुरु अगर चाहे तो शिष्य को पूरी त्रिलोकी दे सकता है। चिंता मत कर, जब तो 28 साल का होगा तब मृत्यु तेरे पास आएगी, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। दोस्तों, जब स्वामी राम 28 साल के हुए तब हिमालय में तपस्या कर रहे थे। उसी दौरान वो ऊंचे पहाड़ से गिर गए, लेकिन गुरु कृपा से मौत के मुंह से बाहर निकल आए। फिर गुरु की प्रेरणा से उन्होंने पाश्चात्य देशों में भारतीय योग और आध्यात्म का प्रचार प्रसार किया। दोस्तों, स्वामी राम नवंबर 1966 में ब्रह्मलीन हो गए। दोस्तों, भारत के महान योगी स्वामी राम पर हमारा यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।